और अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ी हुई ये जानकारी जो सामने आ रही है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर समेत 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं इस इलाके में। इसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की तो 3 आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं, एक जवान शहीद। सीधे रुख करते हैं, आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, क्या इनकाउंटर खत्म या अभी भी जारी? रोमाना, देखिए, पुलिस की तरफ से बोला गया है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि अभी भी 1 या 2 मिलिटेंट्स के और इस इलाके में होने की सूचना है। जब ये सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया था तो तकरीबन 4 से 5 मिलिटेंट्स के इस इलाके में होने की खबर मिली थी, जिसमें जैश ए मोहम्मद के कमांडर के भी होने की खबर थी। लेकिन माना यही जा रहा है कि जो पहले फायरिंग हुई थी तकरीबन 12 बजे रात को, उस दौरान शायद मिलिटेंट भागने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कुछ मिलिटेंट इस मकान में फंस गए थे, जिनके खिलाफ तकरीबन 13 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा है। और इस समय की खबर यही है कि पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। और पुलिस का ये कहना है कि तीनों का ताल्लुक लश्कर-ए तैयबा से है। हालांकि और क्या आसिफ कुरैशी, क्या विदेशी आतंकवादी भी इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, जो खबर मिली थी उसके अनुसार यही था कि एक विदेशी मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हैं, जिसके तार 2019 में हुए पुलवामा हमले से भी जुड़े हुए थे। लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं है कि मारे गए मिलिटेंट्स में वो शामिल है या नहीं। लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, लश्कर-ए तैयबा से हैं, लेकिन इनकी औपचारिक पहचान थोड़ी देर में हो जाएगी कि कौन से मिलिटेंट से, क्या सभी स्थानीय या इनमें विदेशी भी हैं, वो साफ हो जाएगा। रोमाना, तो ये किस तरीके का इलाका है पुलवामा में जहां पर इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है? देखिए रोमाना, ये राजपुरा का इलाका है। एक रिहायशी इलाके में ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। तकरीबन रात 12 बजे सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी, जब यहाँ पे घेराबंदी शुरू कर दी गई थी। और रात तकरीबन 2 बजे पहली गोली चली थी। 2 बजे रात से लगातार सुरक्षा बलों का ये कहना है कि पहले मिलिटेंट्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके कॉर्डन को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें सेना के 2 जवान जख्मी हो गए थे, जिनमें से बाद में श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में एक जवान की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे की हालत भी नाजुक बनी हुई है। लेकिन उसके बाद घेरे को और ज्यादा सख्त करके यहाँ पे मिलिटेंट्स को घेरने की कोशिश हुई। शंका है कि कुछ मिलिटेंट हो सकता है कि घेरा तोड़ने में कामयाब रहे हो, लेकिन कम से कम 3 मिलिटेंट जो हैं घेरे में ही फंस गए थे, जिनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और ये संभावना है कि 1 से 2 मिलिटेंट और इस इलाके में हो सकते हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। रोमाना, तो क्या इलाका है, पूरे इलाके की घेराबंदी हुई हुई है या फिर जीरो इन कर लिया गया है? कोई एक मकान, कोई एक मोहल्ला जहां पर इस वक्त ये आतंकवादी छिपे हो सकते हैं? देखिए रोमाना, एक मकान को पूरी तरीके से घेरे में ले लिया गया था, जिसमें 3 मिलिटेंट छुपे हुए थे और उनके खिलाफ लगातार जो है एनकाउंटर चल रहा था। तीनों मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। लेकिन जो खबर मिली थी वो 4 से 5 मिलिटेंट्स की थी, इसीलिए इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके जहां एनकाउंटर हो रहा है उससे तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में घर घर तलाशी भी ली जा रही है, क्योंकि शंका ये है कि कॉर्डन तोड़ने की कोशिश में हो सकता है 1 या 2 मिलिटेंट इस मकान से निकलने में कामयाब रहे हो। लेकिन चूंकि घेरा एक बड़े इलाके में सुरक्षा बलों का बना हुआ था, इसीलिए ये माना जा रहा है कि उस घेरे के पार वो नहीं जा सके होंगे। इसीलिए तलाशी अभियान अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने साफ कहा है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और 3 लश्कर-ए तैयबा के मिलिटेंट्स के मारे जाने की भी पुष्टि की है। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ कुरैशी इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी जो बता रहे हैं किस तरीके से इनकाउंटर अभी भी चल रहा है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को इस लिहाज से मिली है कि 3 आतंकवादियों को ढेर कर चुके हैं अभी तक हम। और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू से भी आ रही है और वो जानकारी ये है कि जिस वक्त जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ था, उसी दिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो भारतीय उच्चायोग है वहां पर भी ड्रोन नजर आया था। भारत ने पाकिस्तान के सामने ये मामला उठाया है। इस मामले को गंभीरता से रखा गया है। भारतीय उच्चायोग की तरफ से पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को इस मामले में
जांच की बात कही गई है। आपत्ति भारत ने इस मामले में दर्ज करा दी है पाकिस्तान से। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली से मेरे सहयोगी आशीष और जम्मू से अजय बाचलू हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आशीष से अपडेट लेते हैं। आशीष, ये जो कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है कि जिस दिन जम्मू में ड्रोन अटैक, उसी दिन भारतीय उच्चायोग जो पाकिस्तान में है वहां पर भी ड्रोन नजर आया। जरा इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, यही सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात है कि जिस दिन बाकायदा जम्मू पर टेरर अटैक किया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, उसी दिन भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद में एक बाकायदा इवेंट चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान स्पॉट किया गया कि एक ड्रोन वहां पर बाकायदा मौजूद था। ड्रोन के ज़रिए जासूसी करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। एक तरफ जम्मू में अटैक, दूसरी तरफ इंडियन हाई कमीशन के साथ इस तरह की वारदात, इसको बहुत स्ट्रांगली पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के साथ भारत सरकार ने उठाया है। बहुत ज़्यादा गंभीर इसलिए भी हो जाता है रोमाना, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया में है, डिप्लोमेटिक एरिया, विदेश मंत्रालय से भी ज़्यादा दूर नहीं है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ, हम कह सकते हैं, सुरक्षा वहाँ पर दी जाती है। उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली प्लान्ड है, ऑब्वियसली टारगेटेड है, जानबूझ करके एजेंसीज द्वारा कराया गया और इस वजह से भारत सरकार ने इसको बहुत स्ट्रांगली पाकिस्तान के साथ रेज किया है। रोमाना, अच्छा आशीष, आप तो पाकिस्तान जा चुके हैं कई बार रिपोर्टिंग के लिए, ये तमाम इलाके भी आपके देखे हुए होंगे। हाईली सेंसिटिव एरिया है ये, जहां पर भारतीय दूतावास है, आप बता रहे हैं, और जाहिर सी बात है सिक्लूडेड तो नहीं होगा एरिया। दूसरे जो देश हैं उनके भी दूतावास यहीं आसपास होंगे, तो ये तो एक तरीके से सभी के लिए खतरे की बात है। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। मैं उस इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद के अंदर भी गया हूं जहां पर यह हादसा पेश आया है। एक के बाद एक, बैक टू बैक सारे, मैंने बताया आपको कि ये डिप्लोमेटिक एरिया है, सारे एम्बेसीज और हाई कमीशंस वहाँ पर हैं। कुछ ही दूरी पर यूएस एम्बेसी है। तमाम बड़े बड़े देशों के एक के बाद एक कतार में एम्बेसीज हैं और बहुत हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है। और फिर किसी भी होस्ट नेशन की ये जिम्मेदारी भी होती है कि इस तरह के डिप्लोमेटिक एरिया को पूरी तरह से सेफगार्ड किया जाए, सुरक्षा दी जाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि निश्चित तौर पर वहां पर ड्रोन दिखना कोई बच्चा नहीं खेल रहा था। ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करके अगर आप करेंगे तो ही आप ये ब्रीच कर सकते हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा वहां होती है, तो निश्चित तौर पर इस पे पाकिस्तानी एजेंसीज का हाथ है और इसीलिए भारत सरकार ने इसको बहुत स्ट्रांगली रेज किया है। तो अभी तक तो जो पाकिस्तान में भारतीय दूतावास है उसकी तरफ से ही पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को इस बारे में आपत्ति दर्ज कराई गई है, स्ट्रांगली इस मुद्दे को उठाया गया है। क्या भारत में भी, भारत सरकार की तरफ से भी सीधे पाकिस्तान सरकार से इस मामले को लेकर कोई बातचीत की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक चैनल है ये जिसके माध्यम से उठाया गया है। संभव है कि पहले पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के जवाब का इंतजार किया जाए और अगर कोई जवाब नहीं आता है तो संभव है कि विदेश मंत्री या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पर भी इस मामले को उठाया जाए, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है, वन ऑफ आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये उस दिन की बात है जब जम्मू पर हमला हो रहा था। एनआईए जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, प्रिमा फेसाई पाकिस्तानी आतंकी गुट का हाथ माना जा रहा है, उसी समय पर इस्लामाबाद जैसे कैपिटल सिटी में इंडियन हाई कमीशन को इस तरह से ब्रीच करना निश्चित तौर पे एक साजिश है और मुझे लगता है हाईएस्ट लेवल पे इसको टेकअप किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय से मामले को उठाया गया है। चलिए जम्मू चलते हैं, दर्शकों को लेकर अजय बाचलू हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, अब ये खबर सामने आ गई है कि जम्मू में जिस दिन ड्रोन अटैक एयरफोर्स स्टेशन पर, उसी दिन पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय दूतावास है वहां पर भी ड्रोन का नजर आना। तो जो जांच एजेंसियां जम्मू में हुए ड्रोन अटैक की जांच कर रही हैं, वो इसका कुछ कनेक्शन देख रही हैं, जोड़ रही हैं इसको? अगर जम्मू की बात करूँ तो जम्मू में जो इंडिया की सबसे प्रीमियर एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, वो इसकी जांच जो है वो इसकी जांच कर रही है और हर पहलू की जांच की जा रही है। रोमाना, एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि आज जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है एबीपी न्यूज़ से और उन्होंने इस बात को कहा है, इस बात का इशारा किया है कि अभी तक की जो जाँच हुई है उसमें जो सबूत मिले हैं उसमें इस हमले के पीछे लश्कर का हाथ होने की संभावना उन्होंने जताई है। हालांकि इन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया कि इस हमले के पीछे लश्कर ही है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो सबूत मिले हैं उसमें इसका लश्कर का हाथ है। और लश्कर का दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के आईएसआई पर किस तरह का दबाव और आईएसआई किस तरह से लश्कर को वहाँ पालती है। तो ये जाँच का विषय है और जाँच बड़ी गंभीरता से हो रही है। कुछ दिन पहले हमने देखा रोमाना, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर एनएसजी के डीजी और सीआईएसएफ के डीजी आए। लगातार वरिष्ठ अधिकारियों का वहां जाना जारी है।
जांच बड़े पैमाने पर की जा रही है और जांच के एंगल में सीधा पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान से, क्योंकि आज जब मैंने खुद जम्मू कश्मीर के डीजीपी से ये सवाल किया कि ड्रोन का जो कनेक्शन आ रहा है, क्या ड्रोन सीमा पार से उड़ाया जा रहा था, तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि अभी तक जो जांच हुई है उसमें ड्रोन का पार से उड़ाया जाना ही सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आईएसआई और पाकिस्तान की ये मिलीजुली साजिश है। उन्होंने ये भी कहा, एक बात और कही रोमाना, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी तक जो बातचीत का जिक्र कर रहे हैं, आप जिस बातचीत का जिक्र कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, उनकी बातचीत ही दर्शकों को सुना देते हैं। किस तरीके से वो बता रहे हैं कि इस हमले में लश्कर के आतंकियों के शामिल होने का शक है। उन्होंने कहा है कि ड्रोन को सीमा पार से भारत भेजे जाने का भी शक है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान नए आतंक के आयाम गढ़ने की कोशिश में है, इस फिराक में है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी पाकिस्तान पर हर नज़र रखे हुए हैं, पाकिस्तान के हर करतूत पर नज़र रखे हुए हैं। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ, वो आतंक का एक नया आयाम था। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह साहब हैं। सर, एक नया आयाम रचा गया शनिवार और रविवार की दरमियानी रात, किस तरह से देखते हैं आप इन अटैक्स को और किस तरह से अब आप अपने सुरक्षा चक्र में बदलाव करेंगे? देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए पिछले कुछ अरसे से जो नोटिस में आ रहा था, ये उसका एक नया पहलू है कि ड्रोन को इस्तेमाल करके अगर आप टेरर अटैक करते हैं किसी को वाइटल इंस्टॉलेशन के ऊपर और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ थ्रेट। वी हैड सर्टेन काउंटर मेजर्स इन पोजीशन, बट नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी टू टेक प्लेस बिकॉज दिस इज़ नॉट ऑन। अर्लियर ऑन आल्सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी जिसमें लश्कर और जैश ड्रोन का इस्तेमाल करके वेपन्स को, एक्सप्लोजिव को, नारकोटिक्स को पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ ला रही थी और अलग अलग जगह पर उसको पहुँचाया जा रहा था। कश्मीर में पहुँचाया जा रहा था, दहशतगर्दों तक पहुँचाया जा रहा था। बहुत सारी ऐसी ड्रोन ट्रैपिंग आप पहले ही पकड़ चुके हैं, वो नेटवर्क पहले ही बस्ट कर चुके हैं जिसमें लश्कर और जैश बड़े सीरियसली इन्वॉल्व थे। इस इंसिडेंट को देखते हुए भी, क्योंकि लश्कर ने इस तरह की बहुत सारी गतिविधियाँ करी, उसी रात को जब ये अटैक हुए, एक और अटैक सिविलियन टारगेट्स पे होने वाला था जिसमें एक आईडी, बहुत बड़ी आईडी भेजी गई थी जिसको किसी क्राउडेड जगह पे, रिलीजियस जगह के ऊपर लगाने के हदायत दिए गए थे और उनका मकसद ये था कि बड़ी तादाद में सिविलियन कैजुअल्टी होनी चाहिए। वो भी लश्कर का ही हैंडीवर्क था, लश्कर के लोग उसमें इन्वॉल्व थे और ये वाला जो पार्ट है ये भी हम सस्पेक्ट करते हैं कि लश्कर की तरफ से हुआ है। अब लश्कर को आगे बैकिंग किसकी है किसकी नहीं है इस चीज़ के ऊपर कहना मुश्किल है क्योंकि तफ्तीश इस वक्त चल रही है, मगर लश्कर तौबा फेयर इंडिकेशंस है। सर, एक विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, हाई क्वालिटी विस्फोटक था। अभी तक जो आपने जांच की है, कुछ विस्फोटकों के बारे में आप बता पाएँ? जी, जो वहाँ पर जो आईडी जो फटा है एयरफील्ड में, उसकी जांच पे उसमें RDX होना पाया गया है और RDX आम तौर पे किसी खुली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये ख़ास एजेंसीज़ के पास होता है, ये मिलिट्री इस्तेमाल की चीज़ है और इसमें अगर कोई टेरर आउटफिट इसको इस्तेमाल करता है तो जाहिर है कि उसको प्रोक्योर करने के लिए दाएं बाएं एफर्ट करनी पड़ती है। तो RDX का इस्तेमाल इसमें हुआ है, वो एस्पेक्ट भी प्रूव किया जा रहा है। ऐसा का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं डायरेक्ट पार्ट अभी स्टेज पे कहना, क्योंकि प्रोब चल रहा है। लश्कर के लिए स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है, मैं कह रहा हूँ, और उसके आगे कौन और इन्वॉल्व होता है, तफ्तीश जब और आगे बढ़ेगी तो उसके बारे में बता सकेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर के डीजीपी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से साफ कहा गया है कि इस वक्त तो बहुत हद तक शक के घेरे में लश्कर तैयबा ही है, जो जम्मू के अंदर एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ड्रोन के जरिए हमला हुआ। और अब बड़ी खबर जिसकी वजह से हम लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं वो ये कि जिस दिन जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से अटैक हुआ, उसी दिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो भारतीय दूतावास है वहां पर भी ड्रोन देखा गया। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं आशीष के पास। आशीष, मंशा क्या समझ में आ रही है? नापाक साजिश पाकिस्तान की क्या हो सकती है? जिस तरीके से जम्मू में जिस दिन ड्रोन अटैक, उसी दिन भारतीय दूतावास पर भी ड्रोन का नजर आना पाकिस्तान। रोमाना, मुझे लगता है कि ये बस स्पाइंग की कोशिश थी। जिस समय ये अटैक हो रहा था, ऐसा हो सकता है कि जांच में ये बात भी सामने आ ही जाए कि संभव है कि दोनों के बीच में कोई लिंक हो
ये प्रोबेबिलिटी को इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस समय हमला किया गया उसका रिएक्शन देखने के लिए इस तरह से ड्रोन से जासूसी करा जा रहा था हाई कमीशन का, जिसको स्पॉट किया गया। ऐसा कभी हुआ नहीं है, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि पिछले कुछ सालों में देखिए किसी को किडनैप कर लेना, माइंडर्स जिनको कहा जाता है पाकिस्तान में एजेंसीज के, किसी को रास्ते से अगवा कर लेते थे, उन इश्यूज़ को टेकअप किया जाता था या हाई कमीशन तक पहुंच जाते थे, बाहर जासूसी करते थे, समझ में आता था। पहली बार ऐसा कई सालों में मैं सुन रहा हूं कि बाकायदा कैंपस के अंदर ड्रोन भेज करके इस तरह से स्पाइंग कराने की कोशिश, मुझे ऐसा लगता है कि वो देखना चाहते थे, क्योंकि फिर से मैं बता दूं साइमल्टेनियस है ये इंसिडेंट। जब अटैक हो रहा है तब ऐसा हो रहा है, तो संभव है कि एजेंसीज का काम हो कि उसका रिएक्शन वो आंकना चाह रहे थे कि एक बार वहाँ धमाका हो और यहाँ हाई कमीशन में कैसी हलचल मचती है। हालांकि अभी ये जांच में चीज़ें स्पष्ट होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर जो उनके डिज़ाइंस हैं वो नेफेरियस हैं, वो कोई अच्छे डिज़ाइंस नहीं हैं। ये ज़रूर पाकिस्तान एजेंसीज की तरफ से इंडियन हाई कमीशन में मौजूद अपने डिप्लोमेट्स और स्टाफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, और उससे ज़्यादा भारत को ये संदेश देने की कोशिश है पाकिस्तानी एजेंसीज का कि वो लगातार भारत को निशाना बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष और अजय बास्तु, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।